नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज़ और सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूँ आपका दोस्त बशारत करीब। देखिए, आज बिहार और सुपौल के अजीम इस्लामी दरसगाह जामिया रियाजुल उलूम शंकरपुर में बहुत बड़ा सालाना इजलास आम हुआ, जिसमें कई बच्चों ने बुखारी शरीफ को तकमील किया और बच्चियों ने भी यहाँ पर किया है। बहुत सारे में आलिम दीन आए हुए हैं और इस मदरसे को सींचने वाले, उरूज तक पहुँचाने वाले और जिनका बिहेवियर बहुत ऊंचे लेवल का है, हज़रत मौलाना फ़िरोज़ आलम नदवी साहब। आइए हम उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि इस साल क्या कुछ हुआ और कितने बच्चों ने यहाँ पर तकमील बुखारी शरीफ किया। हज़रत देख रहे हैं, बड़ा इजलास हुआ है, बड़ा प्रोग्राम हुआ है, क्या कुछ रुदाद है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया जाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक कि यू। आप तशरीफ़ लाए आज। और मैं इस मुनासिबत से बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चूँकि फ़ारिगीन का प्रोग्राम, फ़ारिगीन जो तलबा और तालिबात यानी लड़के और लड़कियाँ जो हैं, इनका ये आज उनके जिनको हम भेज रहे हैं यहाँ से फ़ारिग करके, उन लोगों के लिए इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से फ़जीलत मरहले फ़जीलत यानी जिन्होंने बुखारी शरीफ के दर्स को तकमील किया, आज वो 22 तालिब इल्म ने बच्चों की तरफ से था और बच्चियाँ वगैरह के तो करता ये है। और फिर उसके बाद जो है इधर से शोबे हिफ्ज़ यानी तकमील कुरान करीम जो शोबा हिफ्ज़ है, उसमें भी 20 या 22 बच्चों ने इधर से भी वो भी मुकम्मल किया और उधर बनात की तरफ से भी था। कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा हमारे पास सवार फ़ारिगीन व फ़ारिगात की तादाद थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके समूह की दस्तारबंदी और बच्चे हमारी जो लड़कियां थी उनके निकाब पोशी करके आज हम उनको यहाँ से फ़ारिग कर रहे हैं। और ये बड़े हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इतने तलबा को आज यहाँ से फ़ारिग करके निकाल रहे हैं। हज़रत, हम देख रहे हैं कि ऐसे दौर में जहाँ बड़े बड़े मदरसे में भी बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद नहीं होती है बुखारी शरीफ को पूरा करने वाले या बुखारी शरीफ पढ़ने वाले, ऐसे में ऐसे देहात के इलाके में आपने इतना बड़ा चिराग रोशन किया हुआ जहाँ कि हमारे असल जो है हम दो चीज़ पर यहाँ पर फोकस करते हैं। नंबर एक तालीम यानी एजुकेशन और दूसरा है तरबियत यानी बच्चों को अच्छे रंग में ढालना। तो हम बच्चों की जहाँ तालीम पर यानी उसको तालीम देने के लिए अच्छे असातिज़ा की निगरानी और अच्छे असातिज़ा को हम मुहैया करते हैं, उसी तरह से हम उनकी तरबियत के लिए भी असातिज़ा को बिल्कुल मामूर रखते हैं। यानी तालीम और तरबियत पर हम खुसूसी ध्यान यही चीज़ पर रहता है। इसी वजह से तमाम लोगों का एतमाद धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है कि अगर वहाँ हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो तालीम के मैदान में आला तालीम तो हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अखलाकी एतबार से भी वो हमारा जो है अखलाकी एतबार से बहुत ही अच्छा बन के वहाँ से निकल के आएगा। तो इस एतमाद को एतमाद लोगों के अंदर पैदा हो गया है। इस एतमाद की वजह से हमारे पास तलबा की कसरत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि हम उस एतमाद को और आगे बढ़ाते रहें और उसके लिए हम नए नए असातिज़ा इकराम को भी नए बहाली देते रहते हैं और खुद इसी तरह से हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि हम इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ारिग कर पा रहे हैं। लोग आज फ़ारिग हो रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं तो फ़ारिग होने वाले इसके लिए तलबा के लिए खुसूसी तौर पर उन लोगों को कहूँगा कि आज आप यहाँ से तो जा रहे हैं तो आपको यकीनन छोड़ने के बाद उन लोगों को मुझको तकलीफ़ भी होती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम उनको एक मरहला तक पहुंच करके उनको अक्लमंद बना करके उनको एक समझिए कि यहाँ उनको अभी तालीम कैसे हासिल मतलब पढ़ा कैसे जाए, किताबों का मुताला कैसे किया जाए, कौन सी किताब मुताला करके और आगे हम बढ़ सकते हैं, उसके लिए एक कुंजी दे दिए हैं। यानी अब ताला खोल करके वो खुद ही अब अपना मैदान हमवार कर सकते हैं। तो उनको ये कुंजी दिए हैं, तो ये कुंजी के ज़रिए से मैं चाहता हूँ कि वो पूरा अपने आप को रोशन कर ले और अपने इस इल्म दीन को और इस तालीम को लोगों के पास को आम करते हैं। और बस यही हमारी एक ख्वाहिश होती है कि यहाँ से फ़ारिग होने के बाद आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। इलाके के लोगों का कितना सपोर्ट है आपको, आपकी जो इलाका है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे लोग जब भी किसी तरह की बात होती है तो मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। और मदरसे मेरे लिए नहीं, इदारे की बुनियाद पर मेरे लिए खड़े होते हैं। इदारा है तो मेरे लिए है, मैं मतलब अपनी ज़ात में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ तो मैं ये है कि यहाँ पर सिर्फ ज़िम्मेदार की हैसियत से हूँ। तो अल्लाह ने मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी दे दी है और लोगों ने एक भरोसा कर लिया है, तो मैं
उसी वजह से बस यहाँ पर ही हूँ। तो लोगों का बड़ा सपोर्ट रहता है मेरे साथ में। कभी भी मुझको ऐसा लगता है कि जिस चौराहे पे जाता हूँ अच्छा फला है तो लोग जमा हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी होती है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो लोग हमारा हमेशा साथ देते रहते हैं। देख रहे थे आप स्पीच दे रहे थे, चेयरमैन साहब के आंख से आंसू रवा थे। असल में ये लोग जो हैं शुरू ही से हम मतलब इदारे के साथ एक उनका कल्बी ताल्लुक़ रहता है। ज़ाहिर सी बात है वो सियासत में भी रहते हैं तो भी हमारा सपोर्ट करते हैं, इदारे के लिए खड़े रहते हैं। क़याम से लेकर के आज तक वो देख रहे हैं हर चीज़ को। तो यकीनन जो भी क़याम से लेकर आज तक डटा हुआ रहे एक चीज़ पर तो उनको तो ज़ाहिर सी बात है देख करके एक वो खुशी के आंसू होते हैं। वो खुशी के आंसू होते हैं कि आदमी इजहार भी नहीं कर पाता है और उसके बाद लेकिन आंसू निकलते रहते हैं। तो वो खुशी के आंसू हैं कि हम हमारे जो है इस तरह से आज फारिग होकर के जा रहे हैं। आखिर में अपने उस्ताद के लिए जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए क्या कुछ रहेगा आपके? मैं असातिज़ा इकराम से कहूँगा, हाँ असातिज़ा इकराम का भी मैं इसी मौके से चूँकि आप आए हैं तो सबसे पहले मैं असातिज़ा का शुक्रिया भी अदा कर लेता हूँ कि वो लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमेशा सुबह यानी फजर के सुबह 3 बजे से लेकर के शुरू होता है और रात के 11 बजे तक सोने तक इनको सोने का कम ही मौका मिलता है। और जब तब भी यह है हमेशा रात दिन लगे रहते हैं। यानी तालीम का वक्त ख़त्म हो गया 5-6 घंटे 5.5 घंटे तालीम सिर्फ दर्स का जो है वो निज़ाम ख़त्म होता है। उसके बाद फिर असर के बाद यानी 4 बजे फिर 6 बजे शाम को फिर उसके बाद रात में 8 बजे के बाद खाने के बाद फिर 2 घंटा तालीम और उसकी तरफ देखना फिर उसको यहाँ तक मेहनत करते हैं तब जा कर के इस तरह से होता है। तो मैं असातिज़ा इकराम का भी बहुत मतलब हिम्मत अफजाई का सब करना चाहूँगा और कहूँगा कि बहुत आप लोग अच्छा कर रहे हैं और आगे लगे रहे और अच्छा करते रहे इंशाल्लाह बहुत आपका होगा। बहुत बहुत चलिए शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ज़ालम नदवी साहब बहुत छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधे पे ली है। इदारे को चलाते हैं, बहुत सारे इदारे भी है, लिहाजा आज जो बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं और जो बात इन्होंने कही है मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबों की दुआएं हजरत के साथ होनी चाहिए और इस इदारे के साथ होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि ये इदारा इसी तरह हमेशा तरक्की करे, फले और फूले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।